हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए प्रबोधिनी एकादशी की कथा लेके आए हैं, जिसके सुनने से मात्र सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। आपका एकादशी व्रत पूरा सफल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रबोधिनी एकादशी की कथा। कई लोग इसको प्रबोधिनी एकादशी को द्योतथानी एकादशी भी कहते हैं। चलिए इसकी कथा हम स्टार्ट करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी द्योतथानी एकादशी कहलाती है। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधिनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इसका नाम द्योतथानी भी कहा गया है। इसके महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी, जिसके हृदय में प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं, और जो इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान की प्रसन्नता के मुख्य साधन हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य की को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु की कथा सुनते हैं और उन्हें सातों द्वीपों के दान करने का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं, वह उत्पन्न लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है, उसके 10,000 जन्म के कष्ट दूर हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं, वह 1000 युग तक वैकुंठ का निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उनके वंश में कोई निसंतान नहीं होता। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं, उनकी वंश सदैव फूली फली रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो, उसमें सर्प देवता निवास करते हैं। यमराज के दूत वहाँ स्वप्न में भी नहीं विचरते हैं। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं, उनके हृदय में दिव्यचक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम की चरणोदिक में तुलसी मिलाकर पीते हैं, उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती। सर्व व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं, वह पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र में करना चाहिए। ओम श्री वृंदाय नमः। जो चतुर्मास या एकादशी में मौन धारण करे, उसे स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास या चतुर्मास में नमक का त्याग करते हैं, उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्ण तक देवस्थानों में दीपक जलाने से महापुण्य है। बुद्धिमान और सारा कार्तिक का महीना नदी तट इत्यादि पूज्य स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनने से अनेक गौदान का फल मिलता है। इस तरह हमारी ये कथा प्रबोधिनी एकादशी की कथा समाप्त होती है। इसमें आपको शक्कर, मेवा, दही, इन सब चीज़ों का दान करना चाहिए। मेवा, दूध, दही, सिंघाड़ा, आलू तथा फल इत्यादि चीज़ों का सेवन करना चाहिए। आपको नमक का त्याग करना चाहिए। तो आपको मेरी ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।